नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद हेमंत में। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी शिक्षक भर्ती में राजस्थान शिक्षक भर्ती यानी कि रीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें सभी लेवल 1 और लेवल 2 के एग्ज़ाम होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेवल 1 के हिंदी सब्जेक्ट का, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे आपको बेहतर समझ में आए। तो हिंदी के विषय में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है वर्ण की। तो इसको समझने के लिए देखिए, छोटी सी परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि यानी साउंड। इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, और आप नोट डाउन भी कर लीजिए। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 44 वर्ण हैं। टोटल कितने वर्ण हैं? 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन। किस आधार पे? उच्चारण के आधार पर। और लेखन यानी कि लिखने के आधार पे 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, आ ई ऊ ऋषि ए ओ औ, कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, मात्राएं जैसे कि आप जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो अम होता है वो अनुस्वर होता है। क्या होता है? अनुस्वर। ठीक है, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। और अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जो चंद्रबिंदु होती है ऊपर जो लगती है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। जैसे हंसना, धुआं, चांद आदि। और विसर्ग क्या है? आहा। आहा की मात्रा जो होती है वो विसर्ग होती है। जैसे अद्यगति, दुख, मनः स्थिति, ये सब। व्यंजन जो होते हैं वो वर्गों के आधार पर होते हैं। व्यंजन यानी क वर्ग में कौन से आते हैं? जैसे क, ख, घ, ण। तो इस प्रकार से ये व्यंजन होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि आप जो वर्ग है क, च, ट और त और पा वर्ग, ये तो आप समझ जाओगे। लेकिन अंतःस्थ कौन से होते हैं? य, र, ल और ब। और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, 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 ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, त्र। तो इनको क्यों कहा जाता है, आप ये समझें। संयुक्त व्यंजन क्योंकि छ जो होता है वो दो शब्दों से मिलके बनता है, क और श। जैसे कि आप इंग्लिश में भी जब लिखते हैं श, तो के एस एच यानी कि क से के आ गया और एस एच शा का यानी कि छ। समझे आप? इसलिए ये दो से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और त्र का ही से बन रहा है। जब हम त्र लिखते हैं इंग्लिश में भी TR ए ये लिखते हैं हम, तो ऐसा ही ये दो से मिलकर बन रहा है त्र। त और र, त और र। और ज्ञ भी इसी प्रकार से आपने देखा, ये दो शब्दों से मिलकर बन रहे हैं। दो व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। कौन कौन से होते हैं? च, त्र, ज्ञ, त्र। तो ये सारे होते हैं। वर्णमाला एक परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार द्रष्टव्य है। यदि आप देखें तो इस प्रकार से वर्णमाला को समझ सकते हैं। अब आप स्वर्ग का वर्गीकरण यदि आप देखें तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, इस प्रकार से 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 11। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनमें उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, ऊ, ऋषि, ये कम समय लगा। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जैसे कि आ, ई, ऊ, ए ओ औ, इनमें क्या है? बहुत लंबा समय लगता है। प्लुप्त स्वर यानी कि जो दिखाई नहीं देते। कभी कभी हमें आ की मात्रा नहीं होती, नहीं प्रोनाउंस करते हैं, हम उसे बोलते हैं, तो इस प्रकार से ये प्लुप्त स्वर होते हैं। यदि आप इनको स्वरों को वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए देखिए, तालव्य यानी कि तालु से, मुंह के भीतर छत का पिछला भाग जो तालु होती है उससे लगकर कौन कौन से बोले जाते हैं? ई, ये सारे। और जो कंठ वाले होते हैं उनको कैसे बोला जाता है? देखिए, जो कंठ यानी कि गले से जो हम बोलते हैं, ओ, आ, ये सभी होते हैं कंठ। कंठ ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मूर्धन्य यानी मुंह के भीतर की छत का अगला भाग जब आप ऊपर करते हैं तो ऋषि ऊपर जाता है हमारा, इसलिए आप अब बोल कर भी देख सकते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे। कंठ और तालु दोनों का उपयोग, कंठ तालव्य शब्द कौन कौन से होते हैं?
दिए गए शब्दों में कंठ तालव्य शब्द कौन से, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो वो होते हैं ए। और ओष्ठकंठ यानी कि कंठोष्ठ शब्द कौन कौन से, ओ और औ। समझे आप? जैसे ओष्ठ यानी होंठ से बोले जाने वाले, ओंठ से, ऊ, ये होते हैं ओष्ठीय व्यंजन, स्वर। समझे? सॉरी, स्वर होते हैं ये, ओष्ठीय स्वर होते हैं जो कि होंठ से बोले जाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है दिए गए शब्दों में ओष्ठीय या होंठ से बोला जाने वाला शब्द कौन सा है, या ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को दूर करें। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।